डेयरी प्रोडक्ट, रोप रनर स्पॉन्सर, एंड उनके साथ कुछ और वो नाम जिनका लगातार सपोर्ट मिला है। हम बहुत आभारी हमारे गोल्डन एंड सिल्वर कैप के पार्टनर, दैट मींस गोल्डन हाईएस्ट रन स्कोरर, लीडिंग रन स्कोरर, एंड सिल्वर लीडिंग विकेट टेकर, एंड दैट इज फ्रॉम गौतम ट्रेडर्स। कैफेटेरिया स्पॉन्सर्ड बाय बाजुका, चैनल पार्टनर हम बहुत आभारी हैं नमो के, क्लासिक मिस्ट्री के, नेट्सफ, डायरेक्ट, बेंचमार्क, इन सब के साथ जिन लोगों ने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से सपोर्ट किया, सभी टीम ओनर्स, ऑल द ऑडियंस, आप सबका बहुत आभार। शुक्रिया वालोक। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत। आप देख रहे हैं अमर वर्ल्ड कप 2023। आज के दिन की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये दिन रहेगा, तीसरे दिन का खेल, और टाइटंस बनाम राम सिंह किंग के बीच होगा मुकाबला। ये सारे खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर हैं। जुनूब, करण, उसके साथ मुक्षे, निखिल की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, पदम और पराग, पीयूष, दोनों का एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में रहेगा। शाम का सत्र आप देख रहे हैं बिल्कुल दूध या रोशनी में जगमग तो ये मैदान शिंदे हाई स्कूल का, और प्रतियोगिता का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन। पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजों ने किया, खुद को साबित करने का जो समय था, एक बार फिर एक अवसर था, एक अच्छा मंच सजा हुआ है। मारवाड़ कप 2023 सीजन 2 पावर बाय रनाबत ग्रुप, प्राइड ऑफ मारवाड़। जैसे कि इससे पहले हमारे काबिल दोस्त आलोक राजपूत आपको बता रहे थे, गोल्डन कैप के लिए बिल्कुल एक जो मोस्ट रन गेटर खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए एक बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। सिल्वर कैप और गोल्डन कैप, गेंदबाज के लिए सिल्वर कैप और गोल्डन कैप। तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रन बनाएगा उनके लिए बिल्कुल गौतम ट्रेडर्स की तरफ से मिलने वाला है। पीयूष और करण दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। विनोद अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार। हमारे ऑफिशियल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैदान के अंदर। गणेश टोलारे, कुणाल कड़से, सामंत सर, अजित भालीराव, और दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में आना बहुत जरूरी। 12th मैन का आना बहुत जरूरी। ट्वेल्थ मैन दोनों टीमों का यहाँ कॉम्बॉक्स पे होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा माहौल बना हुआ, क्या वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट है, क्वालिटी क्रिकेट के साथ आप देख रहे हैं इस वक्त शानदार आयोजन प्रतियोगिता का। विनोद इस बार छोटी गेंद आंसर पर खेल दिया, खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग हुई है, और बैकफुट जाके आंसर पर खेलने का प्रयास किया गया था। टीपा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल था। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विनोद गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो अभी भी बल्लेबाजों को अपना खाता खोलना है। पीयूष और करण की जोड़ी मैदान के अंदर। राम सिंह किंग, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, इस बार उछाल बिल्कुल था और 1 बाउंड का इशारा किया, 1 पर ओवर। अंपायर की तरफ से इशारा हुआ। स्कोर अगर देखें तो अभी भी बल्लेबाजों को खाता खोलना है। पहली गेंद जिसके ऊपर अच्छा प्रहार किया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया था। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विनोद गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पैरों के ऊपर गेंद थी, खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग करते हुए 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। पीयूष 1 पर खेल रहे हैं। स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के पीयूष का खाता खुलता हुआ 3 गेंदों का सामना किया है। मारवाड़ कप 2023 दूसरा संस्करण आप देख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन आयोजन। क्या एक बार फिर मैनेजमेंट है इस टूर्नामेंट का, नीट एंड क्लीन लाइट टेलीकास्ट। अब ये डे नाइट का टूर्नामेंट है। अब मौका मिलेगा बल्लेबाज स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है किरण जैन, करण जैन। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रूम मिला, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया पॉइंट बॉल लेने की तरफ, बिल्कुल 4 रनों के लिए मिला रूम और मचाया धूम। गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन, अच्छा स्ट्रोक था। पॉइंट और कवर के बीच जो फासला था उसको चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। एक दर्शनीय स्ट्रोक करण जैन का,
करण जैन 4, स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान। एक्शन रिप्ले देखे, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ओहो बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, रीच किया पॉइंट पर। एक बार फिर वो खिलाड़ी है, कवर पर खिलाड़ी है, गैप था, गैप ढूंढ लिया। बेहतरीन यहाँ पर स्ट्रोक बल्लेबाज करण का, आत्मविश्वास बिल्कुल दिखता हुआ चेहरे पर। स्कोर 5 बगैर किसी नुकसान के। मार्बल कप 2023 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। विनोद अपने बॉलिंग पार पर बिल्कुल तैयार होते हुए ड्रोन व्यू शिंदे हाई स्कूल के इस ग्राउंड का आप देख रहे हैं, और चारों ओर से मैदान बिल्कुल बहुत खूबसूरती के साथ बनाया सजाया गया है। 133 चौके आए हैं प्रतियोगिता में और 37 छक्के आए हैं, सिक्सर। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। पीयूष 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, 3 गेंदों का सामना किया है। अच्छा खेल मैदान के अंदर। मार्बल कप 2023 में 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ, और टाइटंस बनाम राम सिंह किंग्स। राम सिंह किंग्स 5 बगैर किसी नुकसान के। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। एक खिलाड़ी कवर पर मौजूद है, जब तक कि गेंद को फील करते तब तक आंखों में इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर अगर देखें तो 6 रन बगैर किसी नुकसान के। विनोद प्रमुख गेंदबाज हैं और टाइटंस के गेंदबाजी कर रहे बॉक्सिंग से। दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष 1 पर और किरण 5 पर खेलते, एक चौके की मदद से। स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। राम सिंह किंग्स। पहले ओवर का खेल और पावर प्ले ऑन। फील्डिंग के जमावट देखे, फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, कवर पॉइंट। अब लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, मिड ऑफ का खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में चला गया है। रिवर्स पे खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था। गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है, गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। अच्छी गेंद थी। रत्ना तो बल्लेबाजी करना चाहते थे, फिलहाल बल्लेबाज करण जैन। करण 5 पर, पीयूष 1 पर। स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विनोद। Everyone, welcome in the post-match presentation ceremony वुमेन्स के मैच। आज की शाम, तीसरी शाम, और जो तीसरा मैच खेला गया वुमेन्स का, एक बार फिर से वहां पे धमाल नजर आया सादड़ी की टीम का। इस दफा धमाल किया क्वींस ने। किंग भी अच्छा कर रहे हैं, क्वींस भी अच्छा कर रही हैं, एंड जो सबसे बड़ी प्लेयर रहे इस मैच में, द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। एंड आई रिक्वेस्ट टू प्रेजेंट दिस अवार्ड, फर्स्ट आई रिक्वेस्ट मारवाड़ कमेटी से रितेश भाई, प्लीज डू जॉइन सर। एंड वी रिक्वेस्ट द प्लेयर धुन बम्बोली, एवरीवन धुन, धुन से गुजारिश है, धुन आ जाए। So, player of the match award. This is from Amco Group. Many congratulations, धुन। और ग्राउंड में वहां पे स्ट्रोक भी बहुत अच्छा, क्या 4 रन मिल जाएंगे जी हाँ। सो प्रेजेंटेशन एंड लाइव कमेंट्री दोनों आप एंजॉय करें। धुन वेरी वेल डन। आपकी धुन में जो ऑपोजिशन थे वो बेधुन हो गए, है ना? हाउ हैप्पी एंड हाउ प्लीज यू आर? Very happy. Tell us something about Marwar Cup. Tell us something about excitement and kitna glorious है tournament. It's very nice. Like, I enjoyed playing on this ground. Who do you want to dedicate this award? My mother. My mother. अगर आप देख रही हैं, so आपको बहुत प्राउड होगा ना? छोरियां छोरों से कम थोड़ी हैं, हैं? Thank you so much. Many congratulations, ma'am. That's all from here. Done. All the best for next matches. Thank you. Now everyone, the game changer, and to present this award I request Mayur bhai, please join करें रितेश भाई को। And the game changer is Dhyana Parmar, the game changer. Friends, trophies sponsored by Jinwani Holidays and this by Ranka Jewelers. ध्याना कोई दूसरा अवार्ड है, कल भी कुछ तो मिला था इनको, है ना? गलती से मिस्टेक। वेरी वेल डन ध्याना, मेनी कांग्रेचुलेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रितेश भाई, थैंक यू सो मच मयूर भाई, थैंक यू सो मच आलोक राजपूत। Thank you. ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। ओह गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाते हुए टकाटक फटाफट कमाल का स्क्वायर कट। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। करण जैन कमाल की पारी खेल रहे।
ये तीसरा चौका इनके बल्ले से। एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिस तरह से बल्लेबाजी करे करण और आत्मविश्वास के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद के ऊपर देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, समय मिला, रूम मिला और बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। विश्वस्त स्ट्रोक बल्लेबाज करण का। स्कोर अगर देखिए तुरंत संख्या आगे खेलते हुए गेंद को कवर पर खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक कवर के बाद खिलाड़ी ने गेंद को रोका है। एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर अगर देखें तो 17 रन बगैर किसी नुकसान के। क्रेज जैन गेंदबाजी कर रहे हैं और शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है पीयूष और करण जैन द्वारा, खास करके इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे करण जैन। ऑनसेट पर पुल किया, हवा में गेंद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, क्या कैच हो जाएगा? कैच तो नहीं है, हवाई फायर, दर्शक बन गए फील्डर और ये लगा शानदार सिक्सर। देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेल रहे बल्लेबाज। टप्पा खाने के बाद उछलता बैकफुट पर चले गए थे और खूबसूरती के साथ गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए देखिए अंदर की तरफ आई गेंद, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे, बॉटम पैड का इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया तारामंडल में। खिलाड़ी में मौजूद थे, उनके पास कोई मौका नहीं था। शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज द्वारा। पीयूष 7 पर, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थे, खिलाड़ी मौजूद, कवर पर लिया कैच। बल्लेबाज पीयूष बैक टू द पेवेलियन। क्रेज को सफलता मिली है, बहुत अच्छा कैच लपका गया। 23 पर पहला झटका, अभिषेक ने शानदार कैच लिया। एक्शन रिप्ले में आपको पता चलेगा क्या गलती हुई थी बल्लेबाज की तरफ से। पीयूष राठौड़ अच्छा खेल रहे थे, बैकफुट पर एक पुल शॉट अच्छा स्ट्रोक खेला था और उसके बाद में अगर देखें तो ऑफ स्टंप की बिल्कुल बाहर गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार करना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर या कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। देखिए यहाँ थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, शफल हुए थे, ज़्यादा रूम नहीं मिला और इसके कारण गेंद सीधी कवर की तरफ चली गई। अभिषेक ने कोई गलती नहीं की है। हमारे ऑफिशियल कमाल का काम कर रहे हैं गणेश टोलर है, कुणाल कल से, उसके साथ अगर देखें तो सावंत सर, अजीत भालेराव। स्कोर अगर देखें तो 23, एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर समाप्त हुआ। शानदार खेल बिल्कुल मैदान के अंदर चल रहा है, गेंद और बल्ले के बीच अच्छी जंग चुनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। वेलकम बैक। मारवाड़ कप 2023 में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिंदे स्कूल के मैदान पर आप बहुत ज़बरदस्त घमासान देख रहे हैं और फिलहाल गौतम ओसवाल को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर के बाद 23, एक विकेट के नुकसान पर करण जैन अच्छी पारी के अंदर 6 गेंदों का सामना किया, 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफसेट पर पुल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछालता, थोड़ा सा आगे आए थे, बैकलिप का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। यह अच्छी गेंद थी गौतम ओसवाल द्वारा। बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया। तीसरे ओवर की पहली गेंद बिंदी गेंद है। स्कोर 23, एक विकेट के नुकसान पर। करण जैन 7 गेंदों में 16 पर खेल रहे और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए नंबर 3 पर। नए बल्लेबाज मोक्षे, इस बार बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन लेने का मौका, क्योंकि कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर पर जो गैप था उस गैप में गेंद चली गई थी। रन संख्या 24, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर गौतम ओसवाल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। पहले 2 गेंदों पर केवल 1 रन आया। पहली गेंद बिंदी गेंद है, दूसरी गेंद पर सिंगल और दूसरी गेंद पर थोड़ा बैकफुट पर जाके खेलने का प्रयास किया गया था करण जैन ने। करण जैन प्लेइंग 117, स्कोर 24 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। राम सिंह किंग्स ऑन साइड पर पहली भी फील्ड, एक खिलाड़ी केवल दायरे के अंदर और बाकी सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं। शानदार आयोजन और वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। मारवाड़ कप 2023, प्राइड ऑफ मारवाड़, पुण्य नगरी में अब टूर्नामेंट चल रहा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गौतम अपनी बॉलिंग मार पर तैयार।
रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे, जोरदार अपील गेंदबाज की तरफ से, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। रत्नात्मक बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, फैंसी स्ट्रोक खेलने की कोशिश। आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में इस तरह के स्ट्रोक जो खेले जाते हैं, लेकिन फिलहाल कामयाबी नहीं मिली। शुरू में ये स्ट्रोक खेलना बिल्कुल जोखिम भरा हो सकता है। स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज गौतम ओसवाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी तैनात। दोबारा उसी अंदाज से खेलने की कोशिश, खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज द्वारा। एक एंड पर करण जैन एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ। करण जैन एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मोक्षे जो है ना फैंसी स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छे संकेत है? ये तो आने वाला समय बताएगा। गौतम ओसवाल की अच्छी गेंदबाजी, और गौतम ओसवाल ऑफ टर्म के बाहरी गेंदबाजी करें, आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका न मिले। बेहतरीन गेंदबाजी गौतम ओसवाल द्वारा। पिछला ओवर बहुत महंगा रहता, लेकिन इस ओवर में टाइट लाइन के साथ गेंदबाजी गौतम ओसवाल की तरफ से। ऑफ टर्म के बाहर गेंद दिया, चस्टो गैप में खेल दिया, गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई पॉइंट बॉडी की तरफ, और कवर पॉइंट के खिलाड़ी गेंद की तरफ चले गए। गेंद को रोका गया, 2 रन मुकम्मल। तीसरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक रेंज पर जो बल्लेबाज है, आप देख रहे मोक्षे थोड़ा फिसल गए थे, इसलिए तीसरे रन के लिए एक बार भी नहीं सोचा। देखिए अच्छा स्ट्रोक, आखिर तक गेंद को देखा, उसके बाद में पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। आत्मविश्वास है इस बंदे के अंदर, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, खास करके ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद को कट कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट, अच्छी बल्लेबाजी करण द्वारा। आपके स्क्रीन पर इस पर करण रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छा स्ट्रोक है, दोबारा पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद। देखिए इसी एरिया में रन बनाए बल्लेबाज करण ने। इस बार टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं था, गैप नहीं ढूंढ पाए हैं। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। स्कोर की अगर बात करते रन संख्या कुल मिलाकर टोटल बन गया 27, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अभी भी यहाँ से और 5 ओवर का खेल बहुत मायने रखता है। रामसिंह किंग्स बल्लेबाजी करते हुए, और करण जैन 10 गेंदों में 19। मोक्षे को मौका तो जरूर मिला था, 2 गेंदों का सामना किया, लेकिन उनके बल्ले से कोई रन नहीं आया। अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। गौतम ओसवाल अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में 3 रन दिए, 90 तुले गेंदबाजी के। इस ओवर में देखो एक बार फिर माहौल बन गया है, या तो बल्लेबाज जो है ना वो बड़े स्ट्रोक ले जाएंगे, प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करेंगे, या तो मेरे हिसाब से यहाँ इस मुकाबले में विकेट के लिए भी माहौल बना हुआ है। 27 पर 1 आफ्टर 3 ओवर, 135 चौके और 38 छक्के इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजों ने जड़े हैं। रिमन जैन को मौका मिला, पैरों पर गेंद थी, फाइन ग्लास किया था, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन लेने का मौका। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह ओवर चौथा प्रगति पर है। दोनों तगड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ, रामसिंह किंग्स और टाइटंस। रामसिंह किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर में 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्वीप, उसके साथ पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात हैं। आ गया है उसी एरिया में जो उनका पसंदीदा स्ट्रोक है। ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच, और इसके बाद में 2 रन। विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। ओ हो, तालियां बज रही है। अच्छी क्रिकेट, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और अपने पास स्ट्राइक रखा। 21 पर केंद्र है करण जैन, और इनके बल्ले से बिल्कुल आ रहे रन 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 रन। करण जैन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर रिबिन जैन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पुल की ऑन साइड पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो। करण जैन का बल्ला बोल रहा है, उनके बल्ले से रन आते हुए दमदार बल्लेबाजी। ये सिक्सर देखिए, एक बार फिर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर चले गए, शरीर का संतुलन बनाया, आवाज बहुत अच्छी है, टक, और उसके बाद में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी 6 की मोहर लगाई थी इस गेंद के ऊपर। स्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रामसिंह किंग्स इस
इस बार आगे आकर गेंद को खेल दिया है ऑन साइड पर। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। स्कोर अगर देखें तो चौथे ओवर में कुल मिलाकर 37 प्लस 1 विकेट। एक शानदार पारी बल्लेबाज करण जैन की 13 गेंदों में 28 रन बनाए हैं। सुबह के सत्र में आपने देखा था जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। मेहुल राठौड़ और नीरव दोनों ने प्रभावित किया था, अर्धशतक जड़े थे और दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। 37 एक विकेट के नुकसान पर। ऑफ टर्म के बाहर अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात। देखिए मोक्ष अपने रोल को नहीं भूल रहे हैं। उनको पता कि एक एंड पर करण रन बना रहे तो सिंगल लेके दूसरी एंड की तरफ जा, दूसरे छोर की तरफ जा रहे तो सकारात्मक बल्लेबाजी और सेंसिबल बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा यहाँ से विकेट के तलाश में रहेंगे गेंदबाज। आउट टाइटंस के प्रमुख गेंदबाज रिबेन जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 38 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। इस बार ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं है, बाहरी किनारा, गेंद चले गई इस फ्लाइंग स्लिप की तरफ। खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ सिंगल लिया। करण रखेंगे अपने पास स्ट्राइक क्योंकि उनके बल्ले से आ रहे रन और 4 ओवर के बाद रन संख्या 39 एक विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए राम सिंह किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे करण। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ 39 एक विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है करण जैन द्वारा। मैदान पे खड़ा है जो है जोश से भरा है, वो है छत्र मारवाड़ का गुहार फिर दहाड़ हो। मैदान पे खड़ा है जो है जोश से भरा है, वो है छत्र मारवाड़ का गुहार फिर दहाड़ हो। खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र। इसलिए दोस्तों क्रिकेट खेलना, खेल खेलना बहुत जरूरी है। 39 एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद करण जैन 29 पर खेल रहे 14 गेंदों का सामना किया। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर महावीर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सेट बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच, क्या जबरदस्त स्ट्रोक, डीप मिड विकेट बॉल लेने के बाहर और ये दमदार सिक्सर बल्लेबाज का। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। वंडरफुल बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। फुल टॉस गेंद थी, इंतजार किया, गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, सिंगल लिया गया, दूसरी एंड की तरफ चले गए बल्लेबाज करण जैन। ये बलवान है, ये बुद्धिमान है, ये आगे खेल रही है, पीछे खेल रही है, ये दुधारी तलवार है। बेहतरीन बल्लेबाज। स्कोर 46 एक विकेट के नुकसान पर। महावीर के ऊपर हमला, पहले 2 गेंदों में 7 रन आए हैं। इस बार हवा में उछाला, एक्स्ट्रा कवर बॉलिंग की तरफ, वन बाउंस गेंद बॉलिंग की तरफ बिल्कुल जा रही है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस मैच में स्ट्रोक है दमदार। रन मिलेंगे 4, 50 एक विकेट के नुकसान पर। मैदान पे खड़ा है जो है जोश से भरा है, वो है छत्र मारवाड़ का गुहार फिर दहाड़ हो। मैदान पे खड़ा है जो है जोश से भरा है, वो है छत्र। आत्मविश्वास के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑनस्टर की तरफ गेंद आ रही है, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। मिस्टर स्टोक 1 रन लिया गया और इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 51 एक विकेट के नुकसान पर। अब दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, थोड़ा सा समय लिया और एक अच्छी साइदरी बीच मैदान पर पनपती हुई दूसरे विकेट के लिए 51 एक विकेट के नुकसान पर। इसी रफ्तार के साथ अगर बल्लेबाज चलते रहे तो प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 86 रन। हवा में गेंद है, खिलाड़ी मौजूद और ये क्या छोड़ दिया।
करण जैन को जीवनदान मिलता और भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। फिलहाल ये बहुत अच्छा अवसर था, महावीर ने बिल्कुल एक बहुत बड़ा अवसर दिया था। एक विकेट की तलाश है, ये दोनों बल्लेबाज सरदर्द का कारण बने हुए, क्योंकि 17 गेंदों में 29 रनों की साझेदारी इन्होंने बनाई है। 52 एक विकेट के नुकसान पर महावीर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। इस बार कड़क स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बेहतरीन। वैसे खूबसूरत तो मरीन ड्राइव भी है, लेकिन उससे खूबसूरत ये कवर ड्राइव है। ब्यूटीफुल शॉट, ट्रीट टू वॉच। अब तक 56 एक विकेट के नुकसान पर मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय करण जैन। प्रशांत सर, ओवर कितने हुए ओवर्स? और फिलहाल 5 ओवर का खेल और बल्लेबाजों का अच्छा रहा है तालमेल। और आलोक जी स्कोर बनाए अब तक 56 एक विकेट के नुकसान पर। करण जैन 37 पर खेल रहे। मोक्ष की बात करें तो 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसी टीम जिनके मैदान में उतरने से पहले ही चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। द डिफेंडिंग चैंपियंस, द पहला एडिशन राम सिंह किंग्स के नाम रहा था। मारवाड़ कप, द प्राइड ऑफ मारवाड़ का। और इस पूरे टूर्नामेंट में अगर एक ऐसी टीम जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें हुई हैं वो यही हैं जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्यों बातें हुई हैं? जो अंदाज है वो निराला है, तल्ख तेवर है, दिलकश अदा है। जब ये खेलते हैं तो वक्त रुक जाता है, ऐसा लगता है खूबसूरती क्रिकेट में कितनी ज्यादा है। ये दोनों बैटर्स को आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रणवीर तो दूसरा रनों का राजा। आप सबके सामने पहले सीजन के चैंपियंस, और बादशाहत बरकरार है इस दूसरे एडिशन में भी। अभी तक जितना दिलकश खेले हैं। सबसे खूबसूरत बात इस टीम की कि जितने प्लेयर्स हैं उनको उनका रोल बिल्कुल पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो प्रोफेशनलिज्म दिखता है उस टीम में, वो निरंतरता, वो कंसिस्टेंसी। इसके लिए इंग्लिश में सेइंग बार बार मुझे याद आती है कि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। अभी तक आपने अगर पिछला कवर ड्राइव देखा होगा तो अभी भी आपकी आंखों के आगे वो खूबसूरती नजर आ रही होगी, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में। इन बल्लेबाजों के पास क्रिकेट की किताब में शामिल लगभग हर एक स्ट्रोक हैं, कभी बरस के तो कभी संभल के, कभी नरम कभी गरम। और एक से बढ़ के एक नाम इस टीम में। क्या वो पहला बल्लेबाज या फिर क्या वो टीम का आखिरी? हर खिलाड़ी अपने आप में चैंपियन है, मैच विजेता है। हो सकता है कई लोगों को लग रहा होगा कि आलोक भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं आप राम सिंह किंग्स की। अगर पहला सीजन इनका उठा के देखें आप राम सिंह किंग्स का, किसी को भी आसपास भी भटकने नहीं दिया था, कोई भी मैच। पहले मैच शुरुआत की थी, आखिरी मैच तक बादशाहत जारी थी। और कहानी लगभग फिर से उसी तरीके से इस दूसरे एडिशन में भी। 5 ओवर्स में 56 रन, 3 ओवर्स आने शेष हैं, होंगे बहुत विशेष है। खास करके अगर आप आहोर की बात करें, वापसी की गुंजाइश है, मौका है। और आहोर वालों अब 3 ओवर्स बेहतर खेलें। शुक्रिया लोग। रुके सर, 3 ओवर रुके, उसके बाद सेकंड इनिंग इन द एयर। क्या कोई मौका बनेगा या नहीं? नो मैन लैंड्स में गिरती हुई गेंद, 2 रन भाग गए हैं। और ये एक और खासियत इस टीम की है, रनिंग बिटवीन द विकेट। और कब अच्छी होती है? जब आप फिट रहते हैं। लाइफ में अगर हिट होना है तो अपनी फिटनेस लेवल को भी इंक्रीज करें। जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स के हों, फुटबॉल जगत के उठाएं या क्रिकेट से उठाएं, बैडमिंटन से उठाएं, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है, वहां पे आप देखेंगे वो सभी बहुत ज्यादा फिट हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली फिर से हवा में, लेकिन इस दफा कोई गलती नहीं। खुशियों की दूसरी खुराक मिलती हुई आहोर को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। नहीं तो हम सबको पता है ये टीम इन अंत के ओवर्स में बहुत खतरनाक है। विकेट नंबर दूसरी सफलता। और इसी बात का हम जिक्र करते हैं, 3 ओवर्स आहोर को बेहतर खेलने होंगे इस मैच में अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए। चुनौतियां पेश की गई एक बार फिर से। 5 ओवर्स में 56 बन चुके थे, 11 के आसपास के औसत से बल्लेबाजी हो रही थी। और हम सबको पता है कि आखिरी के 3 ओवर्स में ऐसी बल्लेबाजी क्रम है जहां पे 40 से 45 से 50 रन भी बनाए जा सकते थे। डग आउट आप देखें, ये इसी तरीके से टीम करती है। स्टैंडिंग ओवेशन, 1 फॉर ऑल फॉर वन, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। राम सिंह किंग्स आहोर वालों एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इनाम भी है। इनको पटकनी दें, इनको हराएं तो निश्चित तौर पे सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप हर एक खिलाड़ियों के लिए इस मैच की जीत के बाद राह आसान होगी आगे की।
कदमों का इस्तेमाल इस दफा क्या गैप में है, 2 रन तो कम से कम क्या निकल जाएगी, यही खूबसूरती है इस टीम की। मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम अगर आप देखें तो वहां पे रिजल्ट मिलते हुए। सिर्फ कदमों का इस्तेमाल, जो पास के फील्डर थे सर्कल के उनको बीट किया गया और उसके बाद ये 4 रन। आई गेस सचिन जैन के बैट से आया, या कोई और हो तो प्लीज हेल्प मी। सचिन ही है स्कोर। आलोक क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, बिल्कुल कैप में खेल रहे हैं, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, शानदार बल्लेबाजी रही है बल्लेबाजों द्वारा। आराम करें 3 ओवर। And what a stroke this time, no chance to any fielder, huge and handsome। जानी जाती है ये टीम इसी तरीके के बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए। आसमानी सफर, पिछली दफा आपने नजाकत देखी तो इस दफा आप ताकत देखें। बल और बुद्धि दोनों का जबरदस्त उपयोग। पहले ही आप देखिए ऑफ स्टंप को कवर कर लिया था और उसके बाद जैसे गेंद रडार में थी पूरी ताकत झोंक दी गई। मारवाड़ कप सीजन 2 फिर से कदमों का इस्तेमाल। फील्डर इस दफा फील्डर है वहां पे एंड डियर कैच ड्रॉप। ये सभी मौके आहोर की टीम को पकड़ने होंगे। चांस इस बार दे दिया गया था, लगातार अब आक्रमण कर रहे हैं। पता है कि प्लेटफॉर्म सेट है, सिर्फ 2 बल्लेबाजों को हमने गवाया है। बैटिंग में डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। अब यहां हर एक अच्छी बॉल पर भी अटैक की कोशिश की जाएगी। ये शायद गेंद फिर से करना होगा, वाइड डालनी होगी और ये लाइन लेंथ थोड़ा इससे बचना चाहेगी टीम आहोर। चूंकि अगर लेग साइड में आप ऑन साइड में डीप में प्रोटेक्शन देखें तो कोई फील्डर नहीं है सिवाय एक फील्डर के जो डीप मिड विकेट पे हैं। बेहतर यही है कि ऑफ स्टंप के आसपास को पकड़े रहें। अच्छा स्ट्रोक और फील्ड से थोड़ी सी चूक और गेंद रेसिंग टुवर्ड्स द फेंस। आग लगाती हुई इस मखमली मैदान में, ठंड के इस माहौल में गर्मी पैदा होती हुई। सिक्सर्स, चौके, सिक्सर, सिंगल, डबल्स और हलचल थोड़ी ज्यादा। पहला एडिशन के चैंपियंस, दूसरे एडिशन में भी वही अपना रुतबा, वही अपना इंट्रोडक्शन और वही खेल। या आप रिप्ले देख रहे हैं, फील्डर्स थोड़ी सी चूक, गलती और उसके बाद जब पावर प्ले का ओवर चालू है तो हम सबको पता है कि डीप में फील्डर कहां से हो गए। 6 ओवर्स कंप्लीटेड, यस 6 ओवर कंप्लीट हुए। 6 ओवर्स के बाद रन्स पे नजर डालेंगे। सो साथी स्कोरर्स जो हैं वो हेल्प करते हुए रन्स जा पहुंचे 6 ओवर्स के बाद। 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 74 रन्स, 56 थे, दैट मींस 18 रन्स आए हैं पिछले ओवर में। 18 रन छठे ओवर से, अंतिम के 2 ओवर शेष, दोनों बेहद विशेष। अंकुश के हाथों में गेंद, अंकुश के हाथों में गेंद, क्या ये अंकुश लगा पाएंगे? फील्डर वहां पे है लेकिन बाहर से जाके गेंद को वापस लाएं। गैप में है, फ्लैट है और ताकत हर एक स्ट्रोक में अगर आप देखें। शॉर्ट पिच गेंद, अच्छा ये टेस्ट था क्योंकि पता है कि ऑन साइड में खिलाने की कोशिश। डीप में 3 फील्डर रखे गए हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। सोच अच्छी थी गेंदबाज की लेकिन नहले पे दहला। 74 में 4 आप और ऐड करें, 78 पे जा पहुंची है रामसिंह किंग्स। अभी भी 11 गेंदें आनी शेष, 11 गेंदें बाकी हैं इस पहले इनिंग में। ये ऑफ स्टंप के बाहर, कीपिंग अच्छी लेकिन फिर से इस गेंद को करें। एक्स्ट्राज ऐड होंगे टोटल अकाउंट में। 79 पे पहुंचते हुए आहोर को तलाश है इस समय विकेट की, तलाश है डॉट बॉल्स की। इस बार बहुत ऊंची और ऊंचे से ज्यादा दूर भी गई है दोस्तों। फिर से अगर आप देखें तो देखते रहें, आक्रमण जारी है, अटैक जारी है और ये टीम बतलाती हुई कि हम वो नहीं जो जरा सा बाउंसर्स गेंद, जरा सा यॉर्कर गेंद और उन गेंदों के सामने अनकंफर्टेबल फील हो। ये आप देखिए लेंथ अच्छी, लाइन अच्छी थी। लेंथ तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन लाइन अच्छी थी। बाउंसर्स जब भी आप करें, फॉलो करें बैटर्स को, लेकिन पोजीशन कितनी शानदार पोजीशन में थे ये आप रिप्ले देखिए। और उसके बाद आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन परफेक्ट।
What a great batting, what a great attack from Ramsin Kings. फिर से गेंद बल्ले पे, हालांकि इस दफा इतना ज्यादा अच्छे से नहीं आई, जो नियंत्रण इस दफा उतना नहीं मिला, सिंगल मिला, स्ट्राइक रोटेशन। डॉट बॉल्स अगर आप देखें तो लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर। अब ये दर्शाता है किस लेवल की बैटिंग है, इतना हाई परसेंटेज क्रिकेट। फिर से बल्ला बहुत तेज, और क्या ये विकेट या नहीं? जी नहीं, जी नहीं। देखिए एक बात हम सबको पता है कि मौके कितनी भी बड़ी टीम हो वो देती जरूर है, लेकिन इन मौकों को आपको भुनाना है। एक और चांस, एक और विकेट का मौका। अगर आप आउट करते, नए बैटर आते, शायद उनके लिए आते ही ये सभी बड़े स्ट्रोक्स लगाना इतने आसान नहीं होते। फील्ड से थोड़ा सा निराशा मिल रही है गेंदबाजों को। ये स्लॉट में थी, स्लॉट में थी, थोड़ा सा बच के रहें। दिस इज नॉट द एरिया यू वांट टू बॉल एट दिस स्टेज ऑफ द गेम। तीसरे अंपायर को रिफर किया गया है। यहाँ पे क्या कुछ मौका बना है, इस दफा फील्डिंग बहुत अच्छी, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी। कैचिंग ने थोड़ा सा जरूर लाहौर को निराश किया होगा, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग बहुत शानदार। गेंदबाजों ने कई मौके बनाए। तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया गया है। क्या कुछ मौका बनता हुआ नजर आएगा या नहीं? दोस्तों हम बहुत आभारी हैं हमारे सभी प्राउड पार्टनर्स के, स्पॉन्सर्स के। राणावत ग्रुप पावर्ड बाय मारवाड़ कप 2023 सीजन 2 के को पावर्ड पार्टनर जयवंत ग्रुप, ग्रो विद अस। वी हैव आवर इवेंट पार्टनर S2S अश्विन अरविंद जी सांगवी। हम बहुत आभारी हैं हमारे को पावर्ड पार्टनर मखवाना एंड तन्मय कंस्ट्रक्शंस के। हम आभारी हैं हमारे जर्सी पार्टनर कल्याणी अगरबत्ती के। We are very thankful to all our trophy partner Jinwani Holidays, Kit Partnership, Hafle and Sonigra Jewelers। जितने भी आप सिल्वर कॉइन्स देख रहे हैं, कॉइन के हमारे पार्टनर पुणे एंड PCMC। गेम चेंजर जितने भी अवार्ड दिए जा रहे हैं हर एक मैच में, वो रांका ज्वेलर्स। मैन ऑफ द मैच दियो, वुमेन ऑफ द सीरीज एलिगेंस इंटीरियो, बेस्ट बैटर स्पॉन्सर वी क्राफ्ट आर्किटेक्चरल फिटिंग। मैन एंड वुमेन ऑफ द मैच स्पॉन्सरशिप बाय एमको ग्रुप। जो खूबसूरत आप ट्रॉलीज देख रहे हैं दैट इज बाय एमको ग्रुप। बेस्ट बैटर स्पॉन्सरशिप बाय ताश प्रो। वुमेन बेस्ट बॉलर स्पॉन्सरशिप बाय मनीष ज्वेलर्स। बेस्ट बॉलर SJ लोन्स। रोप रनर स्पॉन्सर श्रीमंत डेली प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट, टॉस का बॉस। ये सभी जितने हैं हम उनके भी बहुत आभारी हैं। दोस्तों कौशल लैंडमार्क्स, उनके साथ टॉस का बॉस सेमीफिनाले में मैताली, राहुल जी लूनिया। टॉस का बॉस एक और सेमीफिनाले में डिलाइट नट्स। टॉस पोल स्पॉन्सर बाय आईना, एक और हमारे पोल के स्पॉन्सर वी फिटिंग। एक और पोल TSB, पोल स्पॉन्सर एक और स्मिथ एंड मॉल्ड। गुडी पार्टनर बाय जूली। ओपनिंग सेरेमनी फूड स्पॉन्सरशिप थी नौलखा ग्रुप की तरफ से NG। The leading batter and the leading wicket taker, golden and silver, sponsorship by Gotham Traders, cafeteria by Bazooka, and our channel partners are Namo Cards, Classic Mystery, Netsurf Direct, Benchmarks and Kajal Pradhan। इन सभी के साथ आप तमाम जितने लोगों का सपोर्ट मिला, मारवाड़ कमेटी आप सबकी बहुत आभारी। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं थर्ड अंपायर्स भी। क्या ये आउट है या नहीं आउट है, ये अभी भी सभी की स्क्रीन पे निगाहें बनी हुई हैं। और ये छोटा सा ही सही, लेकिन जो आप देखते हैं ना कि कई बार ये ब्रेक मिलते हैं, ये हेल्प करते हैं गेंदबाजी साइड को ज्यादातर मौकों पे। क्या कुछ आहोर के लिए बेहतर होगा? आवाज बढ़ा दो भाई। मैं 7 दिन छत्तीसगढ़ में सुबह से, किसने बोला? कमिटी से? हाँ तो फिर वो उनका वॉल्यूम की रिस्ट्रिक्शन है शायद। श्रीन भाई या नहीं, आप बोल दो, बस आप बोल दो फिर बढ़वा दे भाई। हाँ चलिए, श्रीन भाई से परमिशन आ गई भाई, बढ़ाओ। मीडियम में रखिए चूंकि टूर्नामेंट जितना श्रीन भाई का उतना अपना भी है। सो इतना रखें कि हम जैन समाज के लोग हैं, जियो और जीने दो, हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मीडियम रखें। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। चलिए कुछ ऑडियंस से बात करते हैं, कितना इस मैच में लाहौर के कुछ जो सपोर्टर्स हैं, अभी तक जो कहानी चली है, या कुछ और जो न्यूट्रल हैं। सर कैसे हैं?
बढ़िया है। जय जिनेंद्र, ओवरऑल थोड़ा सा टूर्नामेंट के बारे में बात करें, मारवाड़ कप, प्राइड ऑफ मारवाड़, कैसे अभी तक ये जर्नी, कैसा सफर? गेम को छोड़ देते हैं, अपार्ट फ्रॉम गेम जो और चीजें हैं, पूरे समाज को कनेक्ट करने की कोशिश है, इसको किस तरीके से देखते हैं? जो पहल है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, कितना सक्सेसफुल, कितना सफल? बहुत अच्छा चल रहा है, अरेंजमेंट्स वगैरह बहुत सारे अच्छे हैं। डेफिनेटली एक ग्लैमरस गेम भी हो रहा है, एक मार्क सेट कर रहे हैं सबके लिए, तो इट्स गोइंग गुड। इट्स गोइंग गुड। कुछ वो मोमेंट्स जो इन पिछले 3 दिनों में आपके दिल के बेहद करीब रहे हों आपकी टीम के लिए, या कुछ और सर जो आप शेयर करना चाहें हमसे? फर्स्ट मैच सुबह हुआ था, वी वॉन द मैच, सो दैट वाज एन ग्रेट मोमेंट फॉर अस एंड वी वांट टू कीप द सेम मोमेंटम। आपकी डॉटर है आपके साथ? नहीं, ये मेरी भांजी है। हाँ जी है, तो फैमिली तो साथ में है यहाँ पे। हाँ सर, कुछ कह रहे थे आप? इनको पूछो फिटनेस का होना था इनका आपका। हाँ जी सर। इनको इनके फिटनेस के बारे में पूछो। अच्छा, सर को फिटनेस के बारे में पूछें। सर आपको ही पूछ लेते हैं पहले, फिटनेस को लेके आपका क्या ख्याल है? फिटनेस को लेके आपका क्या ख्याल है, पहले आप बताइए सर, फिर मैं सर के पास जाता हूं। हार्दिक भाई, हार्दिक जैन भाई, फिटनेस को आप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं स्पोर्ट्स में? सर फिटनेस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे प्लेयर फिटनेस पे थोड़ा ध्यान कम है इनका। आई होप आगे के टूर्नामेंट में हम लोग फिट होके आएंगे। और मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सी टीम के प्लेयर्स हैं। थैंक यू सो मच हार्दिक भाई। ये नो बॉल का सिग्नल आ रहा है जी? हाँ आ रहा है, लेग साइड के अंपायर्स और दोनों ने मिलकर एक साथ दिया है। सो अगली बॉल अब फ्री हिट होगी, फ्री हिट होगी, और जिस मूड में, जिस रंग में ये टीम है, वो लाइसेंस भी इनके पास है। दिलकश, खूबसूरत, खतरनाक। लीजिए, ये एरिया में अगर गेंदबाजी करेंगे तो हर बार गेंद का हश्र वही होगा। ये वो एरिया नहीं है, ये वो स्लॉट नहीं है जहां पे आप डेथ ओवर्स में, और खास करके आपने पहले भी देखा है, बहुत कंफर्टेबल लगे हैं इन तरह की लेंथ के सामने। अगर इन बल्लेबाजों को टेस्ट करना है तो थोड़ा सा हार्श लग सकती है मेरी बातें, लेकिन रफ्तार और ज्यादा होनी चाहिए। बाउंसर्स अगर करनी है तो स्पीड अच्छी खासी रखें। सो सिक्सर्स, और उसके साथ ही एंड हुआ ओवर 7वां भी। एक बार स्कोर्स पे नजर डालेंगे, क्या 100 अप हो गए हैं, 100 रन पूरे हो गए हैं स्कोरर्स? प्रशांत भाई। तो फिलहाल अगर देखें तो 100 के बहुत करीब है, स्कोर 96 पर 2। थैंक यू। 96 रन्स। Score 96, sir. 96 for 2. 7 overs have been bowled. Last 6 balls to go. सचिन जैन 30 रन पे खेल रहे हैं, जस्ट 9 बॉल्स। मोक्ष है स्ट्राइक पे, 16 पे खेल रहे हैं 9 गेंदों में। एक डॉट बॉल, ऐसा लग रहा है कि बहुत समय के बाद हमने डॉट बॉल देखा। क्या एक अच्छा ओवर ये जाएगा आहोर के लिए। अपील की जा रही है, अंपायर्स का क्या मानना? जी नहीं। सो डॉट बॉल, सो 2 back-to-back डॉट बॉल्स इन final over of the first inning. Great start for दिनेश जी। एक और गेंद, इस बार रन के लिए जा रहे हैं, एंड बहुत तेज हैं सचिन जैन। लेकिन आप बहुत तारीफ करेंगे दिनेश जी जैन की, 3 गेंदों में 2 सेट बैटर्स को सिर्फ 1 रन दिया अभी तक। वेरी वेल डन दिनेश जी। लास्ट 3 बॉल्स टू गो। 97 पे है टीम राम सिंह किंग्स। शायद ये गेंद ऊंचे ही गई है, क्या कोई फील्डर आ रहा है? ये तो शुरू से हमने देखा है, पहले आप दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, और रनिंग बिटवीन द विकेट तो ऐसे ही कर रही है टीम। हम सब ने देखा है कि आप देखें कि सचिन शुरू से ही, या फिर मोक्ष की भी बात करें, 3 रन का ब्रेक, एवरीवन 100 अप, 100 रन पूरे होते हुए टीम राम सिंह किंग्स के। 100 अप, 2 टू गो। स्ट्राइक पे मोक्ष, लेकिन अभी तक इस ओवर में बहुत ज्यादा बेहतर लगे हैं दिनेश भाई। 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन।
अभी तक लगे थे और क्या अभी और अच्छे लग सकते थे। ये ओवर और ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर ये कैच पकड़ा जाता तो। दोस्तों सिंगल ही दिया जा रहा है और दिनेश भाई ये दिखाते हुए कि अगर कुछ इस तरीके से आप लाइन लेंथ पे बॉलिंग करें तो ऐसे आप रोक सकते हैं बैटर्स को। वेरी वेल डन दिनेश भाई। निराशा की चादर में कुछ उम्मीदों के पाबंद भी होते हैं और दिनेश जी जैसे खिलाड़ी इसके सबसे बड़ी निशानी। खूबसूरत। इस दफा फिर से क्या गेंद डिस्टेंस मिला है जी? नहीं, फील्डर आए हैं। ओ चलिए इस बार कैच पकड़ा गया फाइनली। सो आखिरी गेंद पे विकेट और ये ओवर आप जितनी तारीफ करें उतनी कम। क्या दिनेश जी के लिए पूरा आहोर जो लोग यहाँ पे हैं, एवरीवन आहोर वालों जरा एक बार चीयर हो जाए शोर दिनेश भाई के लिए। कम ऑन दिनेश। दिनेश भाई की बॉलिंग इस लास्ट ओवर में दो सेट बैटर्स के सामने सर, क्योंकि आइडल कंडीशन नहीं थी जब वो बॉल के लिए आए, उन्होंने इस ओवर में दिखाया कि माना रामसिंह वालों तुम लोग बहुत अच्छे हो लेकिन हम भी इतने बुरे नहीं। हाँ सर, हम भी कम नहीं है। अब जो टोटल लग रहा था शायद 115 120 तक जाए, अब वो 100 के आसपास रुक गया है। 8 ओवर्स है। कितना ज्यादा आपको इस मैच में चांस अभी भी लग रहा है और का? 100%। क्या बात है सर, 100% में खत्म कर देंगे, 7 ओवर में खत्म। कॉन्फिडेंस हैज नो कॉम्पिटिशन एवरीवन। तो कहा जा रहा है 7 ओवर में खत्म करेगी लाहौर। 7 नहीं 8 में भी खत्म हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जीत जरूरी है लाहौर के। तो देखते हैं कि थोड़ा स्कोर कार्ड पे नजर डालें। सो दोस्तों गेंदबाजी टीम लाहौर की, विनोद भाई ने 2 ओवर किया 24 रन्स, क्रिएश ने 1 ओवर किया 17 रन्स, दोनों को एक विकेट मिले। गौतम भाई ने 1 ओवर किया है और सिर्फ 3 रन। क्या बात है। सो द मोस्ट इकोनॉमिकल फिगर जो सबसे किफायती गौतम ओसवाल जी रहे, 1 ओवर 3 रन। रिवेन के 1 ओवर में 12, महावीर ओसवाल भाई की 1 ओवर में 17, अंकुश कोठारी की 1 ओवर में 22 और लास्ट ओवर सबसे ज्यादा अच्छा मेरे लिए, क्योंकि दिनेश भाई ने वो सबसे मुश्किल ओवर होता है पहली इनिंग में लास्ट ओवर, और जी हाँ इसके बावजूद विकेट झटक ही लिया। 1 ओवर 5 रन एंड 1 विकेट। 101 बने हैं, 102 का टारगेट होगा। चलेंगे टॉस के लिए एंड रिक्वेस्टिंग टीम शिवगंज लायंस एंड सांडेरा रॉयल्स कैप्टन प्लीज बैकड्रॉप पे आए टॉस के लिए तुरंत। शिवगंज लायन कैप्टन गौरव भाई प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। गौरव भाई या रक्षित भाई जो भी कैप्टनसी कर रहे हैं प्लीज आ जाएं टॉस के लिए आ जाइए सर। रक्षित भाई वन ऑफ आवर पोर्टेबल कैमरामैन रिक्वेस्टेड काइंडली प्लीज आप भी आ जाएं सर। थोड़ा जल्दी करेंगी दोनों टीमें। शिवगंज सांडेराव के कैप्टन है शिवगंज, प्लीज आप भी आ जाएं। मेहुल भाई टॉस के लिए भी प्लीज बता दें किसके हाथों किया जाना है टॉस। शिरीन भाई तुरंत आ जाएं प्लीज, तुरंत आ जाएं दोनों टीमों के कैप्टन्स। चलिए वी रिक्वेस्ट सांडेरा रॉयल्स तुरंत आएंगे प्लीज बैकड्रॉप के पास। एंड शिव लायंस में से कौन सा लायन आ रहा है इस बार? क्या रक्षित भाई या चेतन भाई? नहीं रक्षित भाई का नंबर अभी। ओके चलिए श्री
toss time. The last match toss for third evening of Marwad Cup 2023, everyone. And on screen we have Rohanji with us from Shri Kripa Enterprises. Very warm welcome Rohan bhai, our toss ka boss. And इस आखिरी मैच के दोनों कैप्टन हमारे साथ कमलेश भाई फ्रॉम सनराइजर रॉयल्स एंड शिवगंज लायंस से चेतन भाई. Very warm welcome captains, all the best. So captains, as we all know, either we have to call Marwad or we have to call Lions. Okay? Please do the honor. Marwad Cup is the call. सर क्या आया? Lion. कमलेश भाई क्या कर रही है संडे रॉ? We will bat first, or we'll think have a better target, so we can win the match. कितने टोटल शिवगंज ने सर इस टूर्नामेंट का जॉइंट हाईएस्ट टोटल बनाया है 117 रन से. मैं ये कहूँ कि पहले ये वही टीम थे जो बहुत बेखौफ बल्लेबाजी करती है. सो कहाँ तक आप सोच रहे हैं इनके खिलाफ ये टोटल बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा? हमारे हिसाब से 100 प्लस करे और फिर इनको 100 के अंदर आउट करें. 100 के अंदर आउट करें. जितना कमलेश भाई ने कहा वो अपने टीम के कैप्टन है. बिल्कुल सर है. अब आपका कैसी टीम है, पहला मैच जीते हैं, कॉन्फिडेंट बहुत बड़ा होगा. लेकिन एक सवाल जो हर कोई सोच रहा है कि काफी जो मेंबर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स में हैं टीम के प्लेयर, तो क्या वो थकान थोड़ा सा हर्ट करेगी टीम को? कर सकती है थकान तो ऐसा सच कुछ नहीं. अगर क्रिकेट खेलना है तो 1 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है. तो जो कुछ भी है कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, पर जब मेंटली प्लेयर्स उतने स्ट्रांग है कि अंदर जाने के बाद उससे कुछ इफेक्ट होने नहीं देंगे. वेल सेड कैप्टन. इन्होंने ऑफ द माइक क्या बोला था मैं नहीं बताऊंगा, अभी आते ही. चलिए हैंड शेक करें एक बार दोनों ही, कमलेश भाई चेतन भाई. थैंक यू सो मच सर. कमलेश भाई. So Shri Kripa Enterprises, our toss का बॉस, स्पॉन्सर અને બહુમાન મેહુલભાઈ के शुभ कर कमलों द्वारा. थैंक यू सो मच श्री कृपा एंटरप्राइजेस. सर हम महावीर भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कंपनी और फले फूले और आपके परिवार में खुशियाँ आएँ. बहुत आभार, बहुत शुक्रिया सर आपके सपोर्ट के लिए मारवाड़ कप को. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एवरीवन. ओह क्या जबरदस्त स्ट्रोक है. पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद रुकने वाले ने 4 रन. जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज का. ईट का जवाब पत्थर से दे रहे, गेंद का जवाब बल्ले से दे रहे. जवाब हमला मैदान के अंदर अभिषेक को ऑफ स्टंप के पार थोड़ा सा ऑन द राइज गेंद को खेल दिया था. लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि टाइमिंग बहुत ही बढ़िया किया था. गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौकी के साथ अपने इरादों को स्पष्ट किया बल्लेबाज ने. अभिषेक 4 पर खेल रहे, स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के. सनी उस्वाल गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ गेंद है तो वाइट बॉल का इशारा. विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए तो वह 1 रन मुकम्मल किया गया और दूसरे के लिए पलट गए. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी और डगआउट में बिल्कुल तालियां बज रहे. वाइट बॉल का इशारा. माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा बनता हुआ, प्रसन्न माहौल बिल्कुल आप देख रहे हैं. क्या ज़बरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट एंजॉय करते हुए सारे खिलाड़ी. मारवाड़ कप 2023 दूसरा संस्करण प्राइड ऑफ मारवाड़ और शिंदे स्कूल के इस खूबसूरत मैदान पर आप ये दूध या रोशनी में बहुत बड़ा मुकाबला देख रहे हैं. और टाइटंस बनाम रामसिंह किंग्स. रामसिंह किंग की बात करूं तो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है. जीतने के लिए लक्ष्य बिल्कुल बड़ा है. स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के. अभिषेक 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइक रन पर अभिषेक. एक चौके की मदद से अच्छी शुरुआत इनकी हुई है. ऑफ साइड पर रन बटोरना बिल्कुल चाहते हैं. अब रचनात्मक बल्लेबाजी करना चाहते थे. ये स्ट्रोक अच्छा नहीं था, जोखिम भरा स्ट्रोक था बिल्कुल. अब देख रहे हैं इस वक्त और लेग बाय का इशारा अंपायर ने किया. स्कोर अगर देखें तो पहले ओवर में कुल मिलाकर टोटल बन गया है 9 रन बगैर किसी नुकसान के. तीसरे दिन का खेल और उसके बाद में और एक मुकाबला आज का बहुत इंपॉर्टेंट है. और टाइटंस की टीम बल्लेबाजी कर रही है और लक्ष्य मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ा है. 100 के पार आपको जाना है. 46 गेंदों में जीतने के लिए 93 रनों की ज़रूरत है. 93 अभी भी चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए. और बल्लेबाज श्रीपाल के ऊपर सबकी निगाह रहेगी. क्या हमारे इनके ऊपर भी रहेगा.
शुरुआत जिस तरह से हुई है, डगआउट में बिल्कुल वो तालियां बज रही है, इसका मतलब अभिषेक बल्ले के बीचों बीच खेल रहे हैं और शुरुआत अपनी टीम के लिए अच्छी करके दी है। स्कोर 9 रन। पावर प्ले का भी पहला ओवर। ऑफ के काफी बाहर गेंद थी, रूम जरूर मिला था, टाइमिंग नहीं कर पाए, पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग। देखिए यहाँ एक मौका था, धीमी रफ्तार की गेंद थी ऑफ टाइम के बाहर, थोड़ा सा बाजू खोल सकते थे लेकिन फिलहाल हेलो 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 स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। सनी ओसवाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद, पनिशमेंट है, गेंद बिल्कुल बॉलिंग की तरफ जाएगी, 4 रन। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। इस वक्त लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, पनिशमेंट देते हुए बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक था। देखिए फुल टॉस गेंद है, पैरों पर है, तो बल्लेबाज भारतीय टीम के खिलाड़ी देखिए जब पैरों पर अब गेंदबाजी होती तो नहीं छोड़ते हैं। शानदार स्ट्रोक था ये। मार्बल कप 2023 का बहुत बड़ा मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा। अभिषेक 4 पर, शिवपाल 4 पर और सनी इस वक्त थोड़ा सा लाइन से भटकते हुए। ये आपके स्क्रीन पर शिवपाल जो 4 पर खेल रहे, 2 गेंदों का सामना किया है, गेंद डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री रन के बाहर जाती भी और एक दर्शनीय स्ट्रोक था। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, खिचड़ी पकते भी मैदान के अंदर। दूसरी तरफ से अगर देखें तो इस मुकाबले में राम सिंह किंग्स की जो टीम है वो भी चर्चा कर रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी होता है। वक्त की नज़ाकत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। सनी ओसवाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्टीपल ऑन स्ट्राइक। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर। फ्लाइंग स्टीप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। ऑफ टर्म के बाहर गेंद हवा में खेल दिया, कवर पर खिलाड़ी तैनात, लिया कैच। सनी ऑन मनी और कवर पर बहुत ही बेहतरीन कैच। सचिन ने लिया कैच। पहले विकेट का पतन। सनी ओसवाल ने अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है। अच्छा मुकाबला। एक बार फिर टिप्पा ऑफ टर्म के बाहर था, यहाँ भी रूम था बल्लेबाज के लिए। एक्शन रिप्ले में एक बार फिर वो सारा पता चल जाएगा जिस तरह से गेंद ऑफ टर्म के बाहर लेकिन धीमी रफ्तार के साथ आई। और जब आप अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर खेलते हैं, बल्ले के बीचों बीच नहीं खेलते, तो बिल्कुल कैच की ज़्यादा संभावना होती है। शिवपाल 4 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। अभिषेक की बात करें तो 4 रन बनाए हैं और अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए 2 गेंदों का सामना किया। स्कोर अगर देखें तो 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूध का दूध पानी का पानी। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, पहुंच लिया था, बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं था और इसीलिए कवर पर सचिन को एक आसान मौका था। शानदार कैच। 13 पर 1। और कभी कभार क्या होता है कि गेंद रुक कर आती है, तब जाकर वो टाइमिंग करना मुश्किल हो जाता है। और काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, जब बैकफुट पर जा रहे थे तो वो शरीर का संतुलन इन्होंने खो दिया था। स्कोर 13 पर 1। ओवर पहला प्रगति पर है। सनी ऑन मनी, कमबैक करने का मौका। 2 अच्छे स्ट्रोक आए थे, 2 चौके आए थे, उसके बाद में कमबैक करने का प्रयास फिलहाल सनी ओसवाल द्वारा। मार्बल कप 2023 प्रतियोगिता का आज का 32वां दिन। रिबेन जैन लेग स्टंप की तरफ गेंद है, वाइड बॉल का इशारा। ये गेंद भाई आपको दोबारा डालनी पड़ेगी, नियंत्रण नहीं था अंपायर की तरफ से। वाइड बॉल का इशारा। स्कोर अगर देखें तो इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर में बढ़ोतरी। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ टाइम के काफी बाहर गेंद। लेफ्ट हैंडर मैदान के अंदर आए तो बिल्कुल नियंत्रण नहीं है सनी का। पहले ओवर की शुरुआत देखिए, रन संख्या 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव मिला लेकिन मिडिल ऑफ टर्म के ऊपर गेंद थी। पहले ओवर का खेल, रन संख्या 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और टाइटंस की टीम जीतने के लिए लक्ष्य बिल्कुल बहुत बड़ा है। 42 गेंदें और 87 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभिषेक ने स्टार्ट किया, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया है, काबिल इस बंदे के अंदर जरूर है, तो पूरा दारोमदार रहेगा अभिषेक के ऊपर। और यहाँ से एक साझेदारी की जरूरत। रिबेन और अभिषेक अगर एक साझेदारी बनाते हैं तो मजा आएगा, ये मैच बिल्कुल दिलचस्प बन सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो डिफेंडिंग चैंपियन टीम राम सिंह किंग्स जो है 1 विकेट के तलाश में रहेंगे। गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग छिड़ी हुई है। प्रतियोगिता में 142 चौके और 43 सिक्सर आए हैं।
पदम अपने कप्तान के साथ चर्चा कर रहे हैं। फील्डिंग में एक बार फिर वो तब्दीली हो जाएगी। अभिषेक के ऊपर सबकी निगाहें हैं। स्टार्ट तो अच्छा किया है, लेकिन एक बड़ी पारी की ज़रूरत है। अगर एक बड़ी पारी आएगी तो मैच में एक बार फिर जान डालने का काम हो जाएगा। एक स्लिप में खिलाड़ी मौजूद, उसके साथ गली पॉइंट स्टक कवर। एक खिलाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं मिड ऑफ क्षेत्र में, पदम ओसवाल। गेंद को फाइन लेग क्षेत्र में खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद अगर देखें तो क्या लेग स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है। बल्लेबाज शफल होकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं था। अभी भी अगर देखें तो फिर डिलीवरी, 41 गेंदें अभी भी शेष है। 87 रनों की जरूरत है। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल ये आंकड़े आप देख रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर कवर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। दूसरे के लिए पलट गए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए गए। हड़बड़ाहट, बहुत सारी चीजें मैदान के अंदर हो रही है और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाना बहुत रिवेंज जैन है। दूसरी एंड पर डेजी एंड पर भाग रहे थे। स्कोर अगर देखें तो दूसरे ओवर में कुल मिलाकर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये एक बड़ा मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। और टाइटंस बनाम रामसिंह किंग्स, और दोनों तगड़ी टीमें। एक तरफ रामसिंह किंग्स की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। इस बार ऑन साइड पर खेल दिया, हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, शानदार कैच, सेलिब्रेशन करने का मौका और बड़ा विकेट। अभिषेक बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं और कुल मिलाकर अगर देखें तो एक अच्छा ओवर साबित हो रहा था। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद कवर की तरफ खेल दिया। उसके बाद में एक बार फिर थोड़ा आगे वाली लेन थी, ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया और वाइटिश लॉन्ग ऑन की तरफ एक बार फिर खेलना चाहते थे। निराश रहेंगे बल्लेबाज अभिषेक। 5 गेंदों में बनाए 6 रन, स्ट्राइक रेट 120 का। इस मैच की अगर बात करें तो इनके बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक चौकाया था और एक बड़ी पारी खेलना चाहते थे। हमला करने की कोशिश, शिकार बन के डगआउट की तरफ चले गए हैं। ये इंपॉर्टेंट विकेट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद ऑन साइड पर खेल दिया था। शानदार कैच, जबरदस्त कैच लिया गया। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा, डुबती को तिनके का सहारा। उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा मिलता है तो एक बार फिर गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर फिलहाल आप देख रहे हैं दूसरा प्रगति पर है। महावीर को मौका मिला है, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। पदम के लिए सफलता मिली है। इस 3 गेंदों की कहानी देखें तो बिंदी गेंद है, उसके बाद में डबल आया और उसके बाद में विकेट। रिवेंज चेन ने खाता नहीं खुला। महावीर के पास काबिलियत है, अनुभव है इनके पास और अब जाकर इस मुकाबले में एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है, सकारात्मक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। पदम ओसवाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल धीमी रफ्तार के साथ विकेट कीपर की तरफ चली गई। बैकफुट पर खेलने का प्रयास, नहीं समझ पाए आगे खेलना है पीछे खेलना है। थोड़ी दुविधा थी मैदान के अंदर महावीर के मन में और इसका फायदा मिला। पदम ओसवाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 13.42 का है, करंट रन रेट 10.20 का है। स्वीप करना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, मन बना के खेलने की कोशिश। अभी भी अगर देखें तो गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो रहा है। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा है वो देखना पड़ता है और शॉट खेलने से पहले बिल्कुल वो गेंद की लाइन लंबाई को एक बार फिर परखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। अपने स्ट्रोक खेलने का प्रयास महावीर द्वारा। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया अपने फॉलो थ्रू में। पदम ने, ओसवाल ने गेंद को रोका है। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। सफल ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के बाद रन संख्या अगर देखें तो 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। महावीर ने अपना खाता नहीं खोला। रवीन जैन की बात करें तो नए बल्लेबाज है, दोनों नए बल्लेबाज है जिनका खाता नहीं खुला है। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी रही है इस ओवर में पदम द्वारा। 1 ओवर 2 रन और 1 विकेट, 1 शिकार उन्होंने किया। आखिरी विकेट अभिषेक जिन्होंने बनाए थे 6 रन और 5 गेंदों का सामना किया था। अब जाकर देखिए 2 ओवर जो पावर प्ले का जो ओवर था, बिल्कुल इसमें अगर देखें तो बढ़िया यहाँ बल्लेबाजों ने जरूर की है, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा जाना है। 2 विकेट खोए वो सबसे बड़ी परेशानी। अभिषेक जैन बहुत अच्छा खेल रहे थे और उनका विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा बल्लेबाजों का मनोबल गिरता हुआ। टोटल बड़ा है, निखिल जैन को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। 36 गेंदें और 85 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और टाइटंस को
रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, कवर की तरफ खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। बल्लेबाज को अपने ऑफ टर्म का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का इसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप निखिल जैन की गेंदबाजी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था, रिबेन जैन ने पूरा सम्मान दिया। स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, छेड़छाड़ी करने की कोशिश, करीब से गेंद चली गई है, बाल बच गए हैं। बल्लेबाज रिबेन जैन संघर्ष कर रहे हैं। टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर, पहली गेंद बिल्कुल ऑफ मिड स्टंप पर थी, दूसरी गेंद थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर, आंखों से दूर रखा निखिल जैन ने। 2 बिंदी गेंदे हैं। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, लक्ष्य 102 रनों का है। प्रमुख गेंदबाज निखिल जैन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। ये ऑफ टाइम के बाहर, ये वाइड बॉल होगा। ये गेंद भाई आपको दोबारा डालनी पड़ेगी, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद और सही छोड़ा बल्लेबाज रिबेन जैन ने। स्कोर 18 पर लॉस ऑफ 2 विकेट, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 102 रन। अच्छी गेंदबाजी निखिल जैन द्वारा रही है पहले 2 गेंदों पर, लेकिन यहां ऑफ टाइम के काफी बाहर गेंद थी और नियंत्रण नहीं था। दिशाएं गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल किया, बॉडी रन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रखे, ये कैच हो जाएगा। शानदार कैच, डीप मिड विकेट पर लिया गया और इंपॉर्टेंट विकेट। रिबेन जैन बैक टू द पेपर। निखिल जैन को यहां सफलता मिली है और डीप मिड विकेट पर जिन्होंने बनाया रन 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 और गेंद के नीचे आए थे करन। जबरदस्त एक बार फिर कैच, शानदार संतुलन। या ये खिलाड़ी बिल्कुल नाखुश रहेंगे। पुल किया था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद जो है वो मिडिल ऑफ द बैटने लगी, बहुत ऊपर चली गई थी, दूर ज्यादा नहीं थी और गेंद के नीचे खिलाड़ी देखे जिनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, बेहतरीन बल्लेबाजी करे, करन ने ये कैच लिया। टकराव हो सकता था, करन ने पूछा भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं गेंद के नीचे हूं और कॉन्फिडेंस के साथ ये कैच लिया गया। 18 पर लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 8 ओवर का ये मुकाबला। निखिल जैन का अच्छा ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी रही है। 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया और बहुत महत्वपूर्ण 1 शिकार। 33 गेंदे और अभी भी जीतने के लिए बहुत रन चाहिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। दिनेश जैन को मौका मिला। स्कोर 18 पर 3। निखिल जैन का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला। 2 बिंदी गेंदे, 1 वाइड बॉल, 1 विकेट। अभी भी 3 गेंदे इस ओवर में शेष। दिनेश को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ चले गए जहां खिलाड़ी मौजूद है। जब तक आप बल्ले के बीचों बीच नहीं खेलते तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां से एक अच्छी पारी की जरूरत है। दिनेश 1 पर खेल रहे हैं। महावीर की बात करते उन्होंने खाता नहीं खोला। स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। निखिल जैन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। छोटा सा रनअप। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, आने बल्ले से बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। बेहतरीन गेंदबाजी निखिल जैन की, यह दूसरा शिकार। ओहो हो, बल्लेबाज महावीर बैक टू द पेबलन जा रहे हैं। शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था। एक्शन रीप्ले देखे क्या हुआ था मैदान के अंदर, जिस तरह से टिप्पा खाने के बाद ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद को ज्यादा अक्रॉस चले गए थे। अब देखिए एक्शन रिप्ले। 19 विकेट के नुकसान पर महावीर ओसवाल आज अगर देखें तो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 4 गेंदों का सामना किया। राउंड विकेट गेंदबाजी टप्पा खाने के बाद बिल्कुल आप देख रहे हैं ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद, बल्लेबाज 34 स्टंप की तरफ आए थे। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, विकेट कीपर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त बेहतरीन। ये एक बार भी दूसरे एंगल से भी देखें, बाहरी किनारा लगा था और मोटा सिरा लगा था। विकेट कीपर ने अच्छा कैच लपका और उसके बाद में सेलिब्रेशन किया। निराश रहेंगे बल्लेबाज। राम सिंह किंग की बात करें तो पिछले साल जबरदस्त प्रदर्शन, अच्छा संतुलन था। एक बार फिर गेंदबाजी और बल्लेबाजी में और कमाल की फील्डिंग भी रही थी। क्रिएश को मौका मिला है, जर्सी का नंबर 18 और इस वक्त बिल्कुल खतरा है। जिस तरह से रन नहीं आ रहे, विकेट गिर रहे हैं। 102 तक आपको जाना है, सफर बहुत लंबा है, कुएं का पानी बहुत गहरा है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज क्रिएश। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में, नबीतुली गेंदबाजी की है। डिप ऑफ टाइम के बाहर बढ़िया गेंदबाजी है, ऑन साइड पर खेल दिया, टाइमिंग नहीं कर पाए। एक बार फिर बैकलिक पर इस्तेमाल नहीं हुआ। निखिल जैन वंडरफुल बॉलिंग,
5 गेंदों में 2 रन और 2 शिकार, मतलब 1 ओवर 3 रन और 2 शिकार है। ओहो हो 3 ओवर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर क्रिस जैन 1 पर खेल रहे, दिनेश ने 1 रन बनाया है। रिक्वायर एंडेड बिल्कुल छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है। 16.40 के अवसर से आपको रन बनाने हैं। करंट एंडेड 10 के ऊपर था, वो नीचे आया क्योंकि पिछले 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी गेंदबाजों ने की है। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर और टाइटंस संकट मोचक खिलाड़ी की जरूरत है। क्रिस जैन के पास काबिलियत है, दिनेश भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। सचिन जैन के हाथ में गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल। शुरुआत अगर देखें तो बिल्कुल वो टो क्रशिंग यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नियंत्रण नहीं था, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद चली गई और इसीलिए अंपायर को थोड़ा एक्सरसाइज करने का मौका मिला। स्कोर अगर देखें 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर सचिन जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथे ओवर का खेल, रिक्वायर्ड रेट 16.20 का है। पुल किया लेकिन बैकलिप का अच्छा इस्तेमाल नहीं है। टप्पा खाने के बाद धीमी रफ्तार के साथ गेंद उनके शरीर की तरफ आई, गेंद को बिल्कुल खेल दिया था ऑन साइड पर मिड विकेट क्षेत्र में। स्कोर 22 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर 22 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। क्रिस जैन 2 पर खेल रहे, दिनेश ने 1 रन बनाए हैं और अच्छा खेल गेंदबाजों का, बेहतरीन गेंदबाजी रही है राम सिंह किंग्स। ट्वेंटी टू पप्पू, ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में। स्कोर अगर देखें तो 32 4 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर 4, 102 रनों की जरूरत है और पहले 4 ओवर में पूरी तरह से कसावट भरी गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। फिलहाल लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा है, 28 गेंदों का खेल आना बाकी। ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, एक स्लिर के ऊपर पैर रखने का समय बिल्कुल आया, लेकिन अभी भी गेंद और बल्ले के बीच वो अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है। करण ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की, एफर्टलेस बल्लेबाजी की। पहले स्क्वायर ऑफ विकेट, जिस तरह के स्क्वायर कट पुल, बहुत अच्छे स्ट्रोक इनके बल्ले से आए। सचिन जैन का बल्ला बोलता रहा। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं, छोड़ दिया था और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। चौथा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 23 4 विकेट के नुकसान पर। जब इतना बड़ा लक्ष्य है तो आपको वो बड़े स्ट्रोक भी खेलना बहुत जरूरी है। क्रिस जैन स्ट्राइकर एंड पर है। कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, सुंदर गेंदबाजी, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करे। 2 फ्रेम में आप देख रहे हैं इस वक्त, ये लाइव की टीम भी कमाल कर रही है। 24 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की 2 गेंदें शेष, रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल ऊपर जा रहा है। टपक आने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, चकमा देती भी गेंद चली गई। विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। वंडरफुल बॉलिंग, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा, और बल्लेबाज फिलहाल इनके लिए कोई आजादी नहीं है। ये भी गेंद अच्छी है, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती भी गेंद को खड़े खड़े ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया। इस ओवर की बात करें तो बहुत अच्छा ओवर सचिन जैन का, कंट्रीब्यूशन अच्छा दे रहे, चाहे बल्लेबाजी चाहे फील्डिंग, एक बार फिर गेंदबाजी में। इस ओवर में आए 4 रन। सचिन जैन और राम सिंह किंग्स आउट टाइटन के बीच एक बहुत बड़ा तगड़ा मुकाबला। जीतने के लिए बिल्कुल 102 रनों की जरूरत है और इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी रही है डिफेंडिंग चैंपियन टीम राम सिंह किंग्स द्वारा, और बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये विकेट जिस तरह से, और एक बार फिर मैदान के अंदर जो कुछ हुआ था, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन सचिन जैन की तरफ से रहा है और खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 4 ओवर का खेल 24 4 विकेट के नुकसान पर है। जीतने के लिए 102 रनों की जरूरत है। आने वाले 24 गेंदों में क्या बल्लेबाज कमबैक करेंगे या एक बार फिर राम सिंह किंग्स के गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे? यह अद्भुत कहानी सुनिए गोपी जादव की जुबानी।
शुक्रिया प्रशांत सर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम देख रहे हैं मारवाड़ कप 2023 का ये टूर्नामेंट प्रतियोगिता और आज का तीसरे दिन में चलता हुआ एक बिग बैटल मैच, 102 रनों का लक्ष्य और इसके बाद 5वें ओवर का खेल। पहली गेंद थी, पटकी हुई गेंद, उड़ाया गेंद को तारामंडल में, काफी शानदार स्ट्रोक, 1 बाउंस गेंद, 1-2 का 4, सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई काफी शानदार चौका। आउटसाइड द लेग स्टंप रखना चाहते थे और पिक किया गेंद को। अच्छा टाइमिंग संतुलन के साथ खेल रहे थे। अब बीच मैदान में कहानी में ट्विस्ट होता हुआ पहली 4 ओवर की अगर हम चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से खेल रहा था अब तक क्या 28 रन, लेकिन डिसीजन अब पेंडिंग है। इस गेंद के ऊपर क्या कहानी रहेगी, एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से गेंद को उड़ाया था, अच्छा टाइमिंग था और इस समय की गेंद क्या बाउंड्री लाइन के अंदर या बाहर, अच्छा स्ट्रोक था और इस गेंद पर चौका तवा। 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच चुकी थी, चौका, और इसी चौके की मदद से अब रन संख्या 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 102 का लक्ष्य है। क्रिएश जैन 6 गेंदों के बाद 2 के ऊपर खेल रहे। दिनेश 3 गेंदे 6 रन। अभी भी दिल्ली दूर है लेकिन कोशिश करने की जरूरत है। एक अच्छा टारगेट, अच्छी रिदम के साथ दोनों बल्लेबाजी इस समय की बल्लेबाजी करते हुए क्रिएश जैन और उनके साथ में दिनेश। जीवन में बिजनेस हो या क्रिकेट हो, साझेदारी का बहुत महत्व है, साझेदारी बनानी होगी। 5वें विकेट के लिए पहले 4 ओवर में अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। आगे डालने का प्रयास हल किया तो उसे गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छा फील्डिंग, 1 रन, भाग मिल्खा भाग। 1 रन के साथ अब स्कोर में बढ़त 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद की और एक मैच होगा, इसका टॉस हो चुका है और फिलहाल वार्म अप। स्ट्राइकिंग एंड बल्लेबाज क्रिएश जैन के लिए सुर की अगली गेंद, आगे डालने का प्रयास, लॉफ्टेड ड्राइव, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाती हुई गेंद, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद। इस बीच 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ अब स्कोर में बढ़त 30 रन 30 फॉर 4। पीयूष अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन, अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे। बाएं हाथ की गेंदबाज फिर से आगे डालने का प्रयास, टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल, उसके बाद की गेंद ने टर्न लिया था। जिस प्रकार से ये गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज, उनके पास क्षमता है, नेचुरल शैली के साथ गेंदबाजी करते हैं और उसी तरीके से इस गेंद को डाला था। टिप्पा खाने के बाद विकेटों से थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद अब कहीं ना कहीं पर दबाव होगा। आगे डालने का प्रयास, कवर क्षेत्र में खेला, डिप में फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग है। विकेटों के बीच में काफी अच्छी दौड़ लगाई, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन मिलते हुए अच्छे तालमेल के साथ खेल रहे दोनों बल्लेबाज। जिस प्रकार से हम स्क्रीन पर जरूर देखेंगे एक्शन रिप्ले, इस गेंद के ऊपर किस प्रकार से खेला था, काफी शानदार तरीके से 2 रन, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से हल्का तो से खेला है, चिकी सिंगल लेने का प्रयास है, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, बैकअप नहीं है, उसके बाद गलती हो रही है, खामियाजा भुगतना पड़ता हुआ। अब मौका है, माना कि दिवाली समाप्त हो चुकी है, उसके बाद की बोनस मिल रहा है, ओहो अब गलती हो रही है। जब गलती होगी तो कहीं ना कहीं पर गाना बजेगा, यही उम्र है पगले, कर ले गलती से मिस्टेक, लेकिन गाना अब नहीं बजेगा। गलती हो रही है, जिस प्रकार से गेंद को खेला था उसके बाद की खराब थ्रो, खराब टेम्परामेंट, और यहाँ पर रन आ रहे, रन बन रहे, कोशिश जारी रहेगी। 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त। आखिरी गेंद की कहानी कुछ अलग रही थी, जिस प्रकार से हमने देखा था 1 रन के लिए जाना चाहते थे, वहाँ पर अच्छी फील्डिंग, उसके बाद खराब टेम्परामेंट और थ्रो के रूप में रन मिलते हुए लास्ट विकेट महावीर ओसवाल 4 गेंदे और कोई रन नहीं बनाया था, लेकिन इस समय क्रिएश जैन और दिनेश पारी को संभलते हुए, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल और उसके बाद के बीच मैदान में बल्लेबाजी होती। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आने वाली 18 गेंदों का खेल शेष, यानी कि 3 ओवर का खेल शेष है और जीतने के लिए
18 गेंदे और जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत है। काफी शानदार माहौल। फिर एक बार सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, फील्डर वहां पे मौजूद। अच्छी गेंद थी, अच्छा टिप्पा, सही ठिकाने पर गेंद। उसके बाद की रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर हिमांशु है। हिमांशु अब कहीं ना कहीं पर मुझे फिर से वो याद रहा है प्रशांत जी का डायलॉग, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करने की जरूरत है। विद द टर्न खेलने का प्रयास, उसके बाद की अतिरिक्त उछाल, काबिले तारीफ, वाह भाई वाह। अच्छी गेंदबाजी, गलतियां हो रही थी उसके बाद की उसमें सुधार हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी, लगभग 2 गेंदें बिंदी। अब दबाव बन रहा है। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लॉन्ग लेग में कोई खिलाड़ी नहीं है, देखा था खाली है वहां पर। और उसके बाद की लेट लेकिन अच्छी स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई काफी शानदार चौका था वह 4 रन। मैदान पे खड़ा है जो है जोश से भरा है वो है छत्र मारवाड़ का गुहार फिर दहाड़ हो। एक्शन रिप्ले, थैंक यू, शुक्रिया डीजे। एक्शन रिप्ले को देखिए, आउटसाइड ऑफ स्टंप चले गए थे, उसके बाद की जगह बना ली और एक अच्छा स्ट्रोक। 4 रन के साथ स्कोर में बढ़त 41 फॉर 4। हिमांशु, अच्छी लाइन थी, उसके बाद की फिर से एक बार कट करने का प्रयास जरूर था। थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद को खेला, गेंद और खिलाड़ी के बीच में रेस चल रही है और उसके बाद खराब थ्रो, इस ओवर में भी खराब थ्रो, इस ओवर में भी खराब थ्रो। ओहो, अब कहीं ना कहीं पर गलतियां फिर से एक बार दोहराती हुई। 2 रन मिलते हुए, 2 रन के साथ अब 43 रन। आउटसाइड ऑफ स्टंप बाहर रखने का प्रयास, अब पिछली गली से निकलना चाहता है। जिस प्रकार से रन मिले थे, ये कटप्पा और बाहुबली का मुकाबला चला है। जो जीतेगा वो बनेगा बाहुबली और जिसको हार मिलेगी वो निकल जाएगा पिछली गली। लेकिन बाहुबली कौन बनेगा और कटप्पा कौन बनेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिर से एक बार फुल लेंथ वाली गेंद, लेकिन आउटसाइड ही लेग स्टंप थी। अंपायर का वाइड बॉल का सिग्नल आता हुआ अतिरिक्त रन। अतिरिक्त रन की मदद से अब रन संख्या 44 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 13 गेंदे, 58 रनों की जरूरत। अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास था, फुल लेंथ गेंद थी, हल्की हाथों से गेंद को गाइड किया, उतना अच्छा संपर्क नहीं था, सही संतुलन नहीं था। बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास जरूर था। उसके बाद की 1 रन के साथ इस ओवर की होगी समाप्ति। छठी ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का। अब आखिरी 2 ओवर का खेल शेष है, 12 गेंदे और जीतने के लिए लगभग यहां से 57 रनों की जरूरत। क्या बना पाएंगे, ये भी सवाल है। और क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो इस जंगल का शेर कौन है, आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। एक तरफ की टीम है टाइटंस और टाइटंस की टीम और रामसिंह किंग्स के बीच में चलता हुआ ये मैच। काफ़ी शानदार मुकाबला बीच मैदान में, मारवाड़ कप 2023 का ये शानदार माहौल। और इस बीच ये तीसरे दिन का एक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान में चलता हुआ। गेंदबाजी के लिए सचिन जैन, इसके पहले की एक ओवर था, इन्होंने एक ओवर में केवल 4 रन खर्च किए थे। अच्छे गेंदबाज है, इनके पास अनुभव है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। और विकेट से पहली गेंद फुल लेन गेंद थी, ऑन साइड के क्षेत्र में ड्राइव किया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद। लॉन्ग ऑन में जब तक कि गेंद को फील्ड कर रहे, 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन की मदद से अब 46 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट को देखिए, 30 के ऊपर पहुंच चुका है करंट रन रेट, लगभग 8 की तरफ। आउटसाइड ऑफ स्टंप चले गए थे, पुल करने का प्रयास था, उतना अच्छा संपर्क नहीं है, खराब टाइमिंग। और उसके बाद की 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर में बढ़त 47 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। सचिन जैन, इस खिलाड़ी ने आज के दिन में इंप्रेस किया है। एज अ बैटर अच्छा परफॉर्मेंस और गेंदबाज के रूप में भी अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है, ड्राइव किया, अच्छा ड्राइव था, 1 रन मिलता, बस सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे।
डीप मिड विकेट में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे जब तक कि गेंद पर पहुंच चुके। इस बीच 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर में बढ़त 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। अब दबाव होगा, दबाव को कम करने का प्रयास। गेंद हवा में, प्ले डाउन दी बॉल, पकड़े गए लॉन्ग ऑन में क्षेत्र में, काफी शानदार कैच, गेंद को लपकते हुए गॉन। थैंक यू, शुक्रिया डीजे। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं जिस प्रकार से इस गेंद को खेला था, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, उसके बाद अच्छी फील्डिंग और इस गेंद पर पकड़े गए सचिन जैन के खाते में जाता हुआ विकेट। अब 8 गेंदें 54 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 40 के ऊपर पहुंच चुका है। अब कहानी में ट्विस्ट, क्रिस जैन का विकेट गिरता हुआ 9 गेंदों के बाद 4 रन। ये आंकड़े कहीं ना कहीं पर नाराज करने वाले हैं। जिस प्रकार से 9 गेंदों का सामना किया था, उसके बाद की 4 रन और आउट हो चुके। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं पर जोखिम लेने की जरूरत थी। रिस्क है तो इश्क है, ये रिस्क लेना चाहते थे, लेकिन उसके बाद ही पकड़े गए। 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर इस समय की जारी है। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। सचिन जैन फिर से एक बार, यह अच्छी गेंद है लेकिन उड़ाया है हवा में गेंद, डीप मिड विकेट में अच्छी फील्डिंग और एक विकेट गिरता हुआ। तू चल मैं आया, बैक टू बैक, ये दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ टीम को। बल्लेबाज इस समय रितेश गोल्डन डक बनकर बैक टू पवेलियन, बड़ा विकेट आउट। मैदान पे खड़ा है जो है जोश से भरा है वो है छत्र मारवाड़ का गुहार फिरता। एक्शन रिप्ले देखिए, आगे गेंद थी, वहां से उठाया था, पिक किया था जरूर गेंद को, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाए, बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद की एक शानदार कैच और ये 6ठा विकेट गिरता हुआ सचिन जैन। इनका विश्लेषण देखिए, अब वो ऑन हैट्रिक रहेंगे। पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल थे, उसके बाद की लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े शिकार मिलते हुए 2 बड़े झटके। अब हैट्रिक इन गेंद होगी। क्या मारवाड़ कप 2023 की ये पहली विकेट हैट्रिक रहेगी? और लगभग सभी दर्शक उसी की सोच में रहेंगे। सचिन जैन अब फील्डिंग में बदलाव करते हुए, क्योंकि हैट्रिक गेंद है, इनको पता है किस प्रकार से गेंदबाजी करें। 7वें ओवर में जिस प्रकार से गेंदबाजी के लिए पहुंच चुके थे, उसके बाद आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करते हुए ये अच्छा खिलाड़ी, काबिल तारीफ गेंदबाजी हैट्रिक के लिए। अब देखिए जिस प्रकार से फील्डिंग में बदलाव, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। रणनीति के साथ बीच मैदान में खेलने की जरूरत है। तीसरी गेंद लगातार, क्या विकेट के लिए जाना चाहेंगे? हैट्रिक गेंद, लगभग चल पड़े। हल्का से खेलने का प्रयास, हल्का अपील, लेकिन सुरक्षित है, यहाँ पे सुरक्षित है। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी जैसे कि गेंद डाला था, और उसके बाद उसका हाव भाव जिस प्रकार से बीच मैदान में रहा। अच्छी गेंद, और अच्छी गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति एक्शन रिप्ले में देखिए। 7वां ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन। ब्रेक लेते, ब्रेक में गाना सुनेंगे और गाने के साथ यू गए यू वापस आए। मैदान पे खड़ा है जो है जोश से भरा है वो है छत्र मारवाड़ का गुहार फिर दहाड़ हो। मैदान पे थैंक यू डीजे, थैंक यू। अब आखिरी ओवर, 6 गेंदें और 54 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी की थी सचिन जैन ने। 2 ओवर का स्पेल रहा, 7 रन 2 विकेटें। लगभग 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके मिल चुके हैं। आगम गेंदबाजी के मोर्चे पर एक यंगस्टर खिलाड़ी। पहली गेंद थी, उड़ाना चाहते थे स्क्वायर लेग पर फील्डर, प्लेयर डाउन दी बॉल, और इसी के साथ और एक बड़ा झटका लगता हुआ। 7वां विकेट दिनेश। 15 गेंदों पर 23 के ऊपर खेल रहे थे, और 16वां गेंद जिस प्रकार से खेलना चाहते थे, संपर्क उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद ओयूटी आउट। खराब टेम्परामेंट, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। उसके बाद कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जिस प्रकार से स्माइल कर रहे, वाह वाह वाह। उसके बाद की बता रहे किस प्रकार से खेलना था, और ये स्माइल सब कुछ बयां कर रहे इस समय। 7वां विकेट गिरता हुआ
आगम जैसे कि गेंदबाजी के लिए पहुंचे। उसके बाद की 8वें ओवर की पहली गेंद और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पकड़े गए 48 रन। अब तक की स्कोर कार्ड पर अंकुश और दिनेश के बीच में जिस प्रकार से पारी आगे जा रही थी और इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने का काम अगर किसी ने किया है, आगम ने। अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद, यंगस्टर है, आज के दिन में इनके ऊपर विश्वास जताया गया और उसके बाद कि इन्होंने अपने आप को साबित किया। पहली गेंद पर एक पहला विकेट मिलता हुआ, 48 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब कहानी में ट्विस्ट, जीत के कगार पर निश्चित रूप से इस समय टीम राम सिंह किंग्स जो डिफेंडिंग चैंपियंस है। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास और वहां पर फील्डर मौजूद। काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन के बीच में फील्डर, 1 रन मिलता हुआ सिंगल के साथ आगे जाएंगे और सिंगल की मदद से 49 लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष। रिक्वायर्ड रन रेट काफी आगे जा चुका है, लगभग 80 की तरफ बढ़ चुका है। करंट रन रेट की अगर चर्चा करेंगे तो लगभग 7 की तरफ और इस समय अच्छी स्थिति में है टीम राम सिंह किंग्स। दूसरी तरफ आहोर टाइटंस गहरे संकट में पहुंच चुके हैं। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, अंदरूनी किनारा, गेंद सीधी विकेटों में, फर्नीचर डिस्ट्रॉय गॉन। आगे जाकर खेलने का प्रयास था, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था। उसके बाद की गेंद सीधी विकेटों में और ये 8वां विकेट गिरता हुआ। एक्शन रिप्ले में हम जरूर देखेंगे किस प्रकार से इस गेंद की कहानी थी। आगे जाकर खेलने का प्रयास, उसके बाद की आगम को आप देखिए स्माइल कर रहे बल्लेबाज अंकुश। 2 गेंदों के बाद कोई रन नहीं है। एक्शन रिप्ले इस गेंद की, फुल टॉस गेंद थी, अंदरूनी किनारा, उसके बाद गेंद सीधी विकेटों में और ये क्लीन बोल्ट। 8 विकेटों के नुकसान पर 49 रिक्वायर्ड रन रेट। अब आगे बढ़ता हुआ आखिरी 3 गेंदों का खेल शेष। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। इसके बाद की और एक मैच, काफी शानदार माहौल। मारवाड़ कप 2023 का ये प्रतियोगिता, प्राइड ऑफ मारवाड़, पावर्ड बाय रनावत ग्रुप, बी मोर डू मोर, इसी टैगलाइन के साथ पावर्ड बाय रनावत ग्रुप। आज के दिन में काफी शानदार माहौल रहा है और जिस प्रकार से हमने देखा था वुमेन्स के मैच देखे, उसके बाद की फिर से एक बार मेंस ग्रुप में हम पहुंच चुके हैं। आज के दिन के लिए तीसरा दिन, जिस प्रकार से ये शानदार माहौल और ये बीच में चलता हुआ एक शानदार मैच। आखिरी कुछ गेंदों का खेल शेष। ये गेंद थी आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने का प्रयास, वहां से गेंद को उठाना चाहते थे, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी पकड़े गए और एक विकेट गिरता हुआ। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर था, असफलता आती हुई। उसके बाद की काफी शानदार फील्डिंग ऑन और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। आगे जाकर इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर में खेलने का प्रयास था, उनके ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन पकड़े गए और ये विकेट गिरता हुआ। इस ओवर में क्या जादू की है आगम ने, जैसे कि गेंदबाजी के लिए पहुंच गए। उसके बाद की लगभग 3 विकेटें अब तक की हासिल कर चुके, 3 बड़े झटके मिल चुके हैं। अब तक की 4 गेंदें, 1 रन और 3 विकेटें। क्या गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी, एक्सलेंट पीस ऑफ बॉलिंग। अच्छी गेंदबाजी के साथ यंगस्टर खिलाड़ी जिस प्रकार से डोमिनेट किया है आहोर टाइटंस को और पूरी तरह से डोमिनेट करने के बाद अब आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है। पहले पारी में जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही थी, लगभग 101 रन बनाए थे, 102 रनों का टारगेट था। दूसरे पारी में जिस प्रकार से इस पारी को स्टार्ट मिला था, आगाज जरूर अच्छा था लेकिन अंजाम नहीं दे पाए और अब आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। आहोर टाइटंस इस समय की 49 रन, लास्ट मैन इस समय बीच मैदान में। आखिरी विकेट है, हल्के हाथों से गेंद को खेलने का प्रयास जरूर था, रक्षात्मक स्ट्रोक था, उसके बाद की गेंद बिंदी जाती हुई। अब आखिरी गेंद का खेल शेष है 8वें ओवर का, यानी कि इस मैच का आखिरी गेंद। 49 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। आगम स्माइल कर रहे, इन्होंने काफी शानदार गेंदबाजी की, जान डाली इस मैच में। शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी, दे घुमाकर आखिरी गेंद पर काफी शानदार स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक। आखिरकार इस मैच का एंड अच्छा होता हुआ गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के लिए। काफी शानदार चौका था, वह चौके के साथ इस मैच की होगी समाप्ति और इस मैच में राम सिंह किंग ने 48 रनों से जीत की है। काफी शानदार गेंदबाजी, पहले पारी में अच्छी बल्लेबाजी, उसके बाद दूसरे पारी में बेहतरीन गेंदबाजी और 48 रनों से इस मैच को जीता है। और टाइटंस के लिए ये मैच कुछ संघर्षमय रहा। दोनों टीमों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अब चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ, मैच समरी देखेंगे अपने स्क्रीन पर।
तो एक